वीकेंड पर क्या प्लान है? जब कोई आपसे अचानक ये पूछता है, तो क्या कभी ऐसा लगता है कि ये यार, जवाब देने के लिए सही इंग्लिश वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे हैं? आज के इस छोटे से एक्सप्लेनर में हम सिर्फ सेंटेंसेस को रटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम मिलकर एक बिल्कुल रियल लाइफ नेचुरल इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बनाना सीखेंगे। तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हम इसे साथ मिलकर करने वाले हैं। तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं इंग्लिश में पूरी कॉन्वर्सेशन। देखिए, नई भाषा सीखना कभी कभी थोड़ा मुश्किल या अजीब लगता है, राइट? इसीलिए आज हम अपनी स्पीड को बिल्कुल आधी करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम ठहराव के साथ। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो ये सेशन स्पेशली आपके लिए है। आपको हर कदम पे मदद मिलेगी एंड ट्रस्ट मी, इसमें बहुत मजा आने वाला है। आज की हमारी ये लर्निंग सिर्फ 6 आसान हिस्सों में बटी है। पहले हम सीखेंगे स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, फिर सजेस्ट अ फन आइडिया, उसके बाद डिस्कस द प्लान डिटेल्स, फिर शो योर एक्साइटमेंट, अगला स्टेप कंफर्म द फाइनल प्लान और आखिर में द फुल कॉन्वर्सेशन फ्लो। एकदम सिंपल है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला कदम है स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप टुगेदर। आइए इस स्टेप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हमें पूछना होता है, आप वीकेंड पर क्या कर रहे हो? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। अब जरा इस पहले वर्ड व्हाट पर ध्यान दीजिए। इसे बोलते टाइम ना अपने होठों को थोड़ा सा गोल कीजिए। व्हाट। चलिए बिल्कुल आराम से बोलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। किसी भी बातचीत को शुरू करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा, वैसे एक छोटी सी बात, ये वीकेंड आखिर होता कब से कब तक है? तो आमतौर पर ये फ्राइडे शाम 5 बजे से शुरू होता है और संडे रात 12 बजे तक रहता है। इस दौरान मोस्टली ऑफिसेज और स्कूल्स बंद होते हैं। ये टाइम आराम करने और घूमने फिरने का होता है, इसीलिए तो सब इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, राइट? और क्योंकि ये वीकेंड सबको इतना पसंद है, ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, आर यू एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड? यानी क्या आप सप्ताहांत के लिए एक्साइटेड हैं? इस वर्ड पर थोड़ा गौर कीजिए। एक्साइटेड, इसे बिल्कुल ठहर कर बोलते हैं। एक्स सी टिड, जिसका मतलब है पूरी तरह से रेडी और खुश होना। एक बार फिर सुनिए, आर यू एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड? अब अगर आपका वीकेंड के लिए कोई प्लान फिक्स नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं, अब तक मेरा कोई प्लान नहीं है, जिसे इंग्लिश में हम कुछ इस तरह कहेंगे, आई डोंट हैव एनी प्लान्स येट। इसमें जो आखिरी 3 वर्ड्स हैं, उन्हें एक साथ एक फ्लो में मिलाने की कोशिश कीजिए। एनी प्लान्स येट, आई डोंट हैव एनी प्लान्स येट। बिल्कुल शांति से और धीरे से बोलने पर ये एकदम नेचुरल साउंड करता है। अब जब कोई प्लान नहीं है, तो बात को आगे बढ़ाने का सबसे प्यारा तरीका क्या है? बस ये कहना, चलो कहीं चलते हैं। इंग्लिश में इसके लिए सिर्फ 3 छोटे वर्ड्स हैं, लेट्स गो समवेयर। लेट्स का यूज हम किसी को इनवाइट करने के लिए करते हैं, तो थोड़ी खुशी और उत्साह के साथ इसे दोहराइए, लेट्स गो समवेयर। लो जी, हम आगे बढ़ गए। दूसरा कदम, सजेस्ट अ फन आइडिया। व्हाट शुड वी डू? आइए देखते हम क्या नया प्लान बना सकते। एक बहुत ही आसान और कॉमन सुझाव होता है, हम मूवी देखने चलें। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे, शैल वी गो वॉच अ मूवी। यहाँ आपको पहले शब्द शैल पर थोड़ा ध्यान देना है। इसमें श की आवाज बिल्कुल साफ आनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी का श होता है। शैल वी गो वॉच अ मूवी। ये किसी से पूछने का बहुत ही मीठा और पोलाइट तरीका है। अगर किसी को ये आइडिया पसंद आए, तो उनका नेचुरल रिप्लाई होता है, दैट साउंड्स गुड। वैसे इसका एग्जैक्ट अनुवाद तो है, ये सुनने में बढ़िया लगता है, बट आम बातचीत में इसका बस यही मतलब होता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान है। दैट साउंड्स गुड। सिंपल है ना? और मान लीजिए अगर मूवी नहीं देखनी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम बाहर लंच कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में बहुत आराम से बदलिए, वी कैन गो आउट फॉर लंच। सोच कर देखिए, बोलने में कितनी आसानी है ना? नई भाषा डरने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि नए रास्ते खोलने के लिए होती है। वी कैन गो आउट फॉर लंच। वाह, वी आर हाफ वे देयर। तीसरा कदम, डिस्कस द प्लान डिटेल्स, यानी अब हम समय और जगह तय करेंगे। तो अगर मूवी देखने का प्लान फाइनल हो गया है, तो अगला नॉर्मल सवाल होता है, कौन सी मूवी देखें? इंग्लिश में इसे हम पूछेंगे, विच मूवी शुड वी वॉच? यहाँ जो पहला वर्ड है विच, ये बड़ा खास है। W और H की आवाज एक साथ निकलती है। विच मूवी शुड वी वॉच।
इसे बिल्कुल धीरे धीरे दोहराना है। वक्त पूछने के ना दो बहुत आम और पोलाइट तरीके होते हैं। पहला है बिल्कुल सीधा सवाल, कितने बजे चलें, यानी व्हाट टाइम शुड वी गो। और दूसरा जो थोड़ा और आरामदायक तरीका है, कौन सा समय ठीक है, यानी व्हाट टाइम इज गुड फॉर यू। इन सेंटेंसेस के बीच बिल्कुल आराम से सांस लीजिए और इनका प्रैक्टिस कीजिए। दोनों ही बहुत यूजफुल हैं। इसका एक प्यारा सा जवाब जो अक्सर मिलता है वो है शाम को चलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेट्स गो इन द इवनिंग। इस सेंटेंस में इवनिंग शब्द को बहुत ही सॉफ्टली पढ़ा जाना चाहिए। इसमें वी की आवाज बहुत हल्के से आनी चाहिए। इवनिंग, लेट्स गो इन द इवनिंग। अब आते हैं हमारे चौथे कदम पर, शो योर एक्साइटमेंट, एक्सप्रेसिंग जॉय, यानी अपनी खुशी को कैसे जताएं। देखिए, एक्साइटेड का साफ मतलब होता है उत्साहित होना। तो जब आपको किसी तय प्लान से खुशी होती है तो आप कहते हैं मैं एक्साइटेड हूं, यानी आई एम एक्साइटेड। अब थोड़ी सी मुस्कान के साथ इसे जोर से बोलने का प्रयास कीजिए, आई एम एक्साइटेड। ट्रस्ट मी, आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट किसी भी नई भाषा को बोलना बेहद आसान बना देती है। पांचवा कदम, कंफर्म द फाइनल प्लान, लॉकिंग इट इन, यानी जो प्लान बनाया है उसको पक्का करना। प्लान को लॉक करने के लिए हम आमतौर पर कहते हैं चलो 6 बजे मिलते हैं। इंग्लिश में से कहेंगे लेट्स मीट एट 6। और जब फोन रखने या बात खत्म करने की बारी आए तो हम कहते हैं मैं तुम्हें कॉल करूंगी या करूंगा, जिसे हम बोलेंगे I'll call you। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपकी पूरी बातचीत में एक कॉन्फिडेंस भर देते हैं और कॉन्वर्सेशन को एक परफेक्ट एंड देते हैं। और अब छठा और आखिरी कदम, द फुल कॉन्वर्सेशन फ्लो, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, यानी पूरी बातचीत एक साथ कैसा लगती है। यहाँ मैं आपको एक बहुत ही शानदार सीक्रेट बताती हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बातचीत में सेंटेंसेस को कभी भी वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना होता, बस इस आसान से 4 स्टेप फ्लो पर भरोसा करना होता है। पहला, बातचीत स्टार्ट कीजिए। दूसरा, सजेस्ट कीजिए। उसके बाद डिटेल्स डिस्कस कीजिए और आखिर में प्लान कंफर्म कीजिए। ये 4 आसान कदम किसी भी बात को पूरा करते हैं। और इस फ्लो की सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक वर्ड बदलकर पूरी एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं। अगर मूवी नहीं जाना तो बस किसी भी नई एक्टिविटी का नाम रख दीजिए, चाहे वो लंच हो, शॉपिंग हो या फिर एक लंबी ड्राइव। और बातचीत खत्म करते वक्त इन पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जैसे साउंड्स गुड, आई एम एक्साइटेड या फिर सी यू देन। आपका स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ आपका प्लान बदल जाएगा। आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इन ताकतवर शब्दों को एक बार मेरे साथ जरूर दोहराइए। पहला, आई कैन हैव अ फुल कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। और अब दूसरा, आई स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। एक बार और, आई स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। बहुत खूब, बस बिल्कुल इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना है। अब जरा सोचिए, अगली कौन सी ऐसी मजेदार बातचीत है जिसे आप नए आत्मविश्वास के साथ शुरू करेंगे। सीखने का ये प्यारा सा सफर ऐसे ही चलता रहेगा। आपसे मिलते हैं अगली चर्चा में।